वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस 2024 का ग्रेविटेशनल चैप्टर का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो एस्केप वेलोसिटी होता क्या, वो मिनिमम वेलोसिटी जिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हैं तो नेवर बैक, जब वो दोबारा बैक नहीं कर पाएगा, वो फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम का दिया हुआ है, जो कि जेईई मेंस 2024 में पूछा हुआ है। दोनों क्वेश्चन हमारे ग्रेविटेशनल चैप्टर से रिलेटेड है। तो सबसे पहला बात है कि इसके वेलोसिटी का हम लोग का पास फार्मूला क्या होता है, वी escape इक्वल टू आई हैव ऑलरेडी नो अंडर रूट 2gm/r। तो मान लीजिए कि लेट प्लैनेट का मास, आप प्लैनेट है उसका मास आप मान लीजिए m है और उसका रेडियस r है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है, मास ऑफ मून इज इक्वल टू 144 अपॉन मास ऑफ प्लैनेट। तो मास ऑफ मून कितना निकल जाएगा, मास ऑफ मून आपको निकल जाएगा 1/44 m हो जाएगा। और डायमीटर ऑफ मून क्या हो जाएगा, 1/16 डायमीटर ऑफ प्लैनेट दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ मून हम मान लेते हैं 2r मून इक्वल टू 1/16 इंटू डायमीटर ऑफ प्लैनेट को 2 इंटू r लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लैनेट का रेडियस r लिया है, मास m। तो यहाँ से दो कट गया, रेडियस ऑफ मून कितना आ गया, r/16 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि एस्केप स्पीड प्लैनेट का दिया हुआ है, एक प्लैनेट से जो फेंका जा रहा है जिस ऑब्जेक्ट को, उसका वेलोसिटी v दिया हुआ है। तो v प्लैनेट अपॉन वी escape प्लैनेट डिवाइड बाई वी मून। वी escape प्लैनेट है, वी escape मून है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट प्लैनेट का डेटा लिख देते हैं 2gm/r। मून का डेटा क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 इंटू जी। मास ऑफ मून कितना आया, मास ऑफ मून 1/44 कैपिटल M डिवाइड बाई रेडियस ऑफ मून कितना दिया हुआ है, r/16। तो यहाँ पर 2gm/r ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, वी escape प्लैनेट अपॉन वी escape मून इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 69 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 16 से 9 कट जाएगा और ये 1/9 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वी escape प्लैनेट अपॉन वी escape मून इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मून का निकालना है, तो वी escape मून इक्वल टू वी escape प्लैनेट अपॉन 3। तो वी escape प्लैनेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन का v, तो v/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसके वेलोसिटी जो होता है अंडर रूट 2gm/r, ये फार्मूला आपको जस्ट याद रखना है और इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो इसके वेलोसिटी हम अंडर रूट 2gm/r होता है। प्लैनेट का मास हम लोग ने m मान लिया, रेडियस r। यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है कि मून का जो डायमीटर है 1/16 ऑफ डायमीटर ऑफ प्लैनेट है और मास ऑफ मून जो है 1/144 मास ऑफ प्लैनेट है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डायमीटर ऑफ मून को 1/16 डायमीटर ऑफ प्लैनेट, तो डायमीटर ऑफ मून को 2r मून लिख दिया, 1/16 और डायमीटर ऑफ प्लैनेट को 2 इंटू r, 2 कैंसिल आउट हो गया। रेडियस ऑफ मून हमको निकल गया r/16 और मास ऑफ मून ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 1/144 मास ऑफ प्लैनेट, तो मैंने ये ले, और इस दोनों का डेटा रेडियस ऑफ मून और मास ऑफ मून को मैंने पुट कर दिया किसमें, ये जो मेन जो फॉर्मूला है अंडर रूट 2gm/r। तो अंडर रूट 2gm/r escape ऑफ प्लैनेट, तो प्लैनेट का मास m और रेडियस r के है, तो ये हमने लिख दिया। मून के लिए मैंने स्पेशल यूज़ किया, तो मून के लिए क्या करा, 2gm, m मास ऑफ मून। तो मास ऑफ मून हमारा कितना है, m/144, तो m/144 पुट कर दिया। रेडियस ऑफ मून, तो रेडियस ऑफ मून कितना आया, r/16, तो r/16, तो 16 यहाँ ऊपर चला गया। यहाँ सारा सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया, वेलोसिटी ऑफ escape वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय escape वेलोसिटी ऑफ मून इक्वल टू 1/√1/9।
तो ये 9 ऊपर √9 चला जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ इसके वेलोसिटी एट मून हमारा निकल जाएगा v/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वन मास बॉडी पर एक्ट कर रहा है। जैसे 4 मास बॉडी है जो कि सब सेम मास है, और एक स्क्वायर पर रखा हुआ है, तो स्क्वायर है तो उसका ऑल साइड्स इक्वल होगा, तो स्क्वायर है तो उसका ऑल साइड इक्वल होगा। तो पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर आप निकालिए। तो मान लीजिए कि वो हम मास बॉडी ये मान लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर 4 मास बॉडी है जो कि कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पर रखा हुआ है, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो दिया हुआ है एक मास पर इस 3 मास के द्वारा कितना एक्ट करेगा, तो वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा है। और पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर स्क्वायर का साइड क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके द्वारा इधर फोर्स लगेगा, ये जो मास बॉडी के द्वारा इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस मास बॉडी के द्वारा इधर फोर्स एक्ट करेगा। तो इसको मान लो हम F मान लेते हैं, ये भी हमारा F ही हो जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं G m × m बाई, हमको साइड नहीं पता उसको a स्क्वायर नाम दे देते हैं। लेट साइड ऑफ द स्क्वायर इज a बोल दे रहे हैं, a भी a, तो क्या होगा GMM बाई a स्क्वायर, इधर भी एक्ट करेगा F इक्वल टू GMM बाई a स्क्वायर एक्ट करेगा, और इधर भी एक्ट करेगा GMM बाई a स्क्वायर एक्ट करेगा। अब ये क्या है कि जब दो फोर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स इसी के अलॉन्ग आएगा। तो ये जो फोर्स है आप देखिए, ये जो फोर्स है इस मास बॉडी के द्वारा कितना एक्ट करेगा, तो चूंकि a और तो ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस √2a। तो इस जो फोर्स लग रहा है इसको हम लोग F' बोल दे रहे थे। F' को हम लोग लिख सकते हैं GMM बाई √2a का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं GM स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं GM स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अभी क्या है कि ये जब फोर्स दोनों फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो इसका ग्रेविटेशनल इसका वेक्टर एडिशन की जगह तो क्या होगा, अगर दो फोर्स अगर F इधर है और इधर भी हमारा F ही है, तो इसका दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री एक्ट करेगा, और इसका रिजल्टेंट फोर्स F√2 इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो F नेट हमारा क्या होगा, F नेट हो जाएगा F√2, जो कि इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है F√2, अब प्लस इसके अलॉन्ग हमारा F' एक्ट कर रहा है, तो F√2, तो F का वैल्यू हमारा कितना है GM स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू √2, और प्लस F' का वैल्यू कितना निकाल के रखा है GM स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो GM स्क्वायर बाई a स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, 2√2 प्लस 1/2 होगा। अभी क्या है कि इसको मैं यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसके साथ कंपेयर करूँगा, तो जब कंपेयर करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, इसको कंपेयर कर दीजिए 2√2 प्लस 1/32 GM स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो आप देखिए जब ये कंपेरिजन कीजिएगा तो GM स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√2 प्लस 1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से 1 कट जाएगा 16। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट इधर भी है, ये इधर भी है, तो नीचे का पार्ट को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इक्वल टू 32L स्क्वायर, 2 से कट गया 16, तो a इक्वल टू हमारा 4L आ गया। क्या आ गया 4L। तो 4L जो है ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट है। तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 4 मास है जो कि सेम मास है और एक सभी कॉर्नर पर रखे हुए हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। तो पूछा जा रहा है कि दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक मास है जिस पर अदर 3 मास के द्वारा उस पर फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो इतना अमाउंट का एक्ट कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ये साइड इस स्क्वायर का क्या होगा, तो इस स्क्वायर का साइड क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस पार्टिकुलर मास पर हम लोगों ने फोर्स निकाला है, तो इसके द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स इधर एक्ट करेगा, इसके द्वारा इधर एक्ट करेगा, इसके द्वारा इधर। तो नेट वेक्टर एडिशन हम लोगों ने निकाला है। तो वेक्टर एडिशन करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन आया है GM स्क्वायर बाई a स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इसके मैग्नीट्यूड के बराबर मैंने इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद मैंने साइड a इक्वल टू 4L आया। तो इसी तरह से हमने चैनल पर जे मेंस का PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।